बदलता क्लाइमेट इस समय हमारे लिए एक चुनौती का विषय बना हुआ है। इस बारे में अलग-अलग जगह हमने अलग-अलग एक्सपर्ट से और हेल्थ के जो लोग हैं जुड़े हुए उनसे हमारी बातचीत हुई। तो इस बारे में हमारे साथ हैं आज डॉक्टर पारुल अग्रवाल, जो कि शुगर और हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो चेंजिंग वातावरण है इसको कैसे ओवरकम करें और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको उनसे कैसे बचें। डॉक्टर पारुल नमस्कार। नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर पारुल, हमें ये बताइए कि मौसम की मार आज हम सब सह रहे हैं और अचानक कभी जो क्लाइमेट है वो अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। ऐसे में छोटे बच्चे, यंगस्टर्स और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन सबको कुछ ना कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट झेलने पड़ते हैं। तो आप ज़रा बताएंगे कि उसको कैसे हम ओवरकम करें? देखिए, ये जो मौसम है हमारा बदलता हुआ मौसम, ये शुरू से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि जब भी मौसम बदलता है, जी। छोटे बच्चों के लिए घर में सबसे पहले जो उनकी मदर्स होती है, माताएँ जो भी होती हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यही देते हैं कि भई मौसम बदल रहा है, ध्यान रखें। जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि मौसम में बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा हमको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जी। और जितना भी अपर रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम होता है, जी। उसके अंदर सबसे ज़्यादा व्यवधान पैदा हो जाते हैं। जी। इसमें होता क्या है कि जैसे ही मौसम बदलता है, जैसे कि अब आजकल जो हमारा हम देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है, गर्मी हो रही है, फिर सर्दी हो रही है, जी। तो सबसे ज़्यादा बच्चों में दिक्कत ये आती है कि वो अपने कपड़े वगैरह सब हटा देंगे और खाना पीना उनका अस्त व्यस्त हो जाएगा कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। जी। ठीक है, यही समय जब होता है तो बहुत जल्दी बच्चे बीमार पड़ते हैं कि जी। उनके गले खराब होते हैं, जुकाम होता है, खांसी जी। शुरू हो जाती है। जी। तो खास तौर पे इस मौसम में बच्चों को बिल्कुल सिखाना होता है, माँ बाप को सिखाना चाहिए जी। कि वो ऐसी बिल्कुल भी गलतियां ना करें और प्रिकॉशंस पूरी रखें। जी। सेम थिंग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, जी। उनके लिए भी है कि खासतौर से जब सर्दियों का मौसम आता है, बदलता मौसम है, बरसात का मौसम है, आजकल आप देख जी। ही रहे हैं कि जी। बहुत अच्छे से जी। सर्दी पड़ रही है जी। यहाँ पे। इसमें बिल्कुल प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जी। और जितने भी उनकी बीमारियां हैं जो कि अब तक सही चल रही थी, जी। इस मौसम में, सर्दी के मौसम में वो सारी एग्रीवेट हो जाती हैं। जी। 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 जस्ट लाइक कि उनको जितने भी हमारी हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो जी। हार्ट के पेशेंट्स हैं, जी। हार्ट की प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ जाती हैं। जो रेस्पिरेटरी वाले हैं, जो हमारे अस्थमा के हुँ। पेशेंट्स हैं, हुँ। उनकी कंडीशंस खराब हमारी एग्जर्वेट हो जाती है, वो एग्रीवेट कर जाते हैं। ठीक है। आपकी बात को रोक जी कर हाँ, मैं जी पूछूं, हाँ, जी हाँ। इसमें जो ड्राई एटमॉस्फेयर है या जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ये जो सडन चेंज है, हम्म। इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? इसका ओवरकम करने का सिर्फ तरीका यही है कि हम अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं, जी। देखिए क्लाइमेट को तो रोकना मुश्किल है। जी। हम लोग जो रोकेंगे वो सिर्फ अपने जी। शरीर की अगर हम बात बिल्कुल, करें, बेशक, बेशक। उसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। कि हमारे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, दमे की शिकायतें हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, जी। अगर उसको हम नज़रअंदाज ना करें, उसके ऊपर लगातार नज़र बना के रखें। जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं, अगर शुगर है तो हम अपनी शुगर लेवल्स कंट्रोल करके रखें, क्योंकि शुगर लेवल अगर जरा भी हमारा फ्लक्चुएट किया, अगर हाई शुगर के लेवल पे गए, जी। तो सारी कंडीशंस ये और ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है। यानी कि एक तो क्लाइमेट चेंजेस हो गए, प्लस ऊपर से शुगर का प्रकोप आ गया। जी। जितने भी ब्लड प्रेशर के जितने भी मरीज हैं, उन सबकी बीपी हमने देखा है कि शुगर के इसके मौसम में सारे इंक्रीज हो जाते जी। जी। हैं। तो इसमें बस सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपने पैरामीटर्स को अगर कंट्रोल करके रखें, जी। टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से मिलते रहें, अपने फिजिशियन से या जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं, जी। उनसे आप संपर्क में रहें, उनसे आप मिलते रहें, जी। बताए हुए समय पे, नियमित समय पे अपनी दवाइयाँ लेते रहें, तो इन जी। सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बचाव होता है। जी। इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अब जी। मौसम चेंज हो गया, अब क्या करें। जी। सिंपल सा उपाय है कि अपने पैरामीटर्स को नज़रअंदाज ना करें। आजकल हर एज ग्रुप में हमने देखा है कि ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो और मेरे ख्याल से शुगर लेवल का बढ़ना या बीपी लेवल का बढ़ना, ये एक उसका मुख्य कारण है। तो आप इसके लिए क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जितने भी मेरा जो क्लिनिकल जो एक्सपीरियंस है जी। और जो डाटा भी यही बताते हैं जी। कि जैसे ही हमारा वजन बढ़ना शुरू होता है, जी। आप इसको ये समझना शुरू कर दें कि हमारा वजन बढ़ रहा है, यानी कि बीमारियों की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो रही है। जी। है ना? जी। पहले हम लोग सुनते भी थे कि जैसे ही आपका पेट निकलना शुरू हो गया, जी। इसका मतलब है बीमारियां आनी शुरू हो गई। ये
एक बहुत बड़ा एक कटु सत्य है जी। कि अगर आपका पेट निकलना शुरू हो गया, हाँ। इसका मतलब बीमारी आनी ये शुरू हो गई, पुरानी यानी कि देसी कहावत है। देसी कहावत। जी। तो सबसे आंसर भी इसी प्रश्न में से निकलता है कि जी। इसका मतलब अगर हम पेट को अंदर रखें, जी। अपने वजन को ना बढ़ने दें, जी। तो हम स्वस्थ रहेंगे। यही एक हमारा इलाज का जी। पैमाना भी है इसका। जी। तो सबसे ज्यादा तो जरूरत यही है कि हम अपने मोटापे को ना बढ़ने दें। जी। उसके क्या क्या तरीके हैं, जी। वो मैं आपको थोड़ा सा बताना जी। चाहूंगा जी। कि सबसे पहले तो दो ही तरीके अगर होंगे हमारे, एक तो खान पान, जी। यानी कि अगर हम जितने भी रिच कैलोरीज अगर हम डाइट ले रहे हैं, हम्म। जो कि हमने डाला पेट के अंदर, जी। उसको अगर हम संयमित कर लें, संतुलित जी। कर लें, जी। तो वेट पुट ऑन होने से बच जाएगा। जी। और अगर किसी का वेट बढ़ा हुआ भी है, जी। तो उसको हमें खर्च करना है। खर्च से मतलब अपनी कैलोरीज को बर्न बंद करना करना। है। जो जी। हमारा फैट डिपॉजिट हो जी। गया, जो हमारा वसा की, जो हमारी चर्बी की जो अधिकता हो गई है, जी। उसको हमें जला के खत्म करना है। जी। तभी हम अपने वजन को नियमित कर सकते हैं। जी। लोग बाग आजकल के बच्चे जितने भी हैं, यंगस्टर जितने भी हैं, जी। बहुत अवेयर हो गए हैं पहले के मुकाबले, पहले के समय में। जी। अवेयर इन द सेंस कि पहले तो हमारा जो जीवन शैली थी वो थी ही हमारी फिजिकल जी। एक्टिविटी से रिलेटेड। बिल्कुल। जितनी भी एक्टिविटीज थी जी। हमारी, सारे सारे काम मैनुअल होते थे। जी। लेकिन अब हमको स्पेशली वो एक्टिविटीज करनी करनी है। पड़ती है। जी। सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, ब्रिस्क वॉक करेंगे, रनिंग करेंगे, साइकिलिंग करेंगे, या जी। कोई भी स्पोर्ट्स में जाएंगे, जी। या जिम में जाएंगे। जी। जिम में क्या होता है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम का मतलब समझते हैं कि जिम में जाने का मतलब है कि वजन को कैरी हाँ। करना हाँ। और अपने मसल्स को हाँ। बनाना। बढ़ाना। हाँ। काफी हद तक ठीक है, जी। जी। एनर्जी है आपके जी। अंदर, ठीक है, जी। बनाइए। जी। लेकिन बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। जी। या तो जी। आपने प्रोफेशनली अपना जी। प्रोफेशन बना लिया तो एक जी। अलग बात है। अगर जी। शौकिया तौर पे जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए मैं खासतौर से कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स के लिए कहना चाहूंगा कि उस लिमिट तक ना जाए। सिर्फ मत। अपने आप को फिट रखने के लिए ही उस काम को करें। लेकिन हाँ, जो एक पैरामीटर है, जी। चाहे फीमेल हैं या मेल हैं, पुरुष जी। हैं या महिला हैं, जी। अपने वजन को संतुलित करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कैलोरीज को कम लें, और जो आपकी कैलोरीज हैं, जो फालतू एक्सेस जो कैलोरीज होगी, उसको बर्न आउट कर दें। जी। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि ओवर एक्सरसाइज या ओवर ईटिंग ये कहाँ तक हानिकारक है किसी भी आदमी के लिए? भाई भाई हमने कहना चाहा जी। कि ओवर ईटिंग करने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी को वेट पुट ऑन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं कि मोटापा आप आओ। जी। हमें उतना खाना ही नहीं है। जी। लेकिन हाँ, ये कि खाना स्वादिष्ट बना है तो मन करता है कि थोड़ा सा और खा लो। बस जी। यही यहाँ पे झगड़ा शुरू जी। हो जाता है। जी। हमको यहीं पे अपना स्टॉप कर देना है जी। ना। जी। पहले भी वही वाली बात है कि पहले देसी कहावत है कि खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए। जी। अगर हम अपने पुरखों की कही भी बातों को अगर ध्यान में करें, जी। तो पूरा इलाज हमारा वहीं से मिल वहीं से जाता निकला बिल्कुल। है। ये खाने को चबा चबा के खाना जी। चाहिए, और जितनी भूख है उससे कम ही खाना चाहिए। जी। कभी भी ओवर इंडल्ज हमको नहीं जी। करना। जी। अच्छा, चूंकि आप शुगर के भी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब, तो हमें ये बताइए कि एक मिथ है कि भाई गुड़ खाना जो है वो स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, शुगर जो है, चीनी जो है, हम्म। वो नुकसान ज़्यादा करती है बनिस्बत गुड़ के। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत समाज में जो तजुर्बा है कि जितने भी पेशेंट्स हैं, जी। अक्सर खास तौर से गर्मियों में तो गुड़ नहीं खाया जाता, जी। सर्दियों में उसकी अधिकता बढ़ जाती जी। है ना। जी। तो सारे पेशेंट के अंदर मिथ है कि हाँ, गुड़ में शुगर का तत्व नहीं है, उससे हमारी डायबिटीज नहीं बढ़ती। जी। काफी तक तो जो हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं, सब कहते भी हैं भी गुड़ खा लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने देखा है और जो डाटा भी कहता है कि अगर आपको शुगर नहीं है, अगर आपको डायबिटीज की शिकायत नहीं है, जी। तो खूब गुड़ खाना चाहिए। अच्छा। भरपूर मात्रा में गुड़ खाइए, जी। कोई तकलीफ नहीं है। चीनी को छोड़िए, गुड़ नुकसान ही नहीं होता। खाइए। अच्छा। कोई नुकसान नहीं करेगा। जी। 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली है अच्छा। चीनी के मुकाबले। जी। लेकिन अगर आपको डायबिटीज अगर आ गई है, जी। तो मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल देता हूँ जी। कि चीनी और गुड़ दोनों के पिता एक ही है, वो है गन्ने का रस। जी। बिल्कुल। उसी से दोनों चीजें बनती जी। हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे मिठास कम होगी और वहां पे मिठास ज्यादा होगी, जी। जी। ऐसा नहीं है। जी। डायबिटीज वालों के लिए गुड़ उतना ही हानिकारक है जितना कि हम चीनी से परहेज करते हैं। हमको गुड़ से या उसके जो भी हमारे जो तत्व बनते हैं, शक्कर, जी। खांड, बूरा, जी। जितनी भी बनती जी। हैं, जी। उससे भी हमको परहेज रखना चाहिए। तो पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए आप पूरी कहते तरह हैं? से अवॉइड करना। जी। बहुत बढ़िया। तो उसका सब्स्टिट्यूट क्या है डॉक्टर साहब? ये देखिए, शुगर फ्री टाइप की जो चीज़ें आती शुगर हैं। फ्री टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो जी। हम ले सकते हैं, है ना। अच्छा। उसके अंदर एक स्टीविया आता है जो कि ऑर्गेनिक है। जी। एक पौधा होता है, उसकी जी। पत्तियां होती हैं, लीव्स हाँ। होती हैं, जी। स्टीविया। जी। वो हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल मतलब हानिकारक नहीं है। जी। अगर किसी को लगता है कि बहुत क्रेविंग है, मुझे मीठा चाहिए ही चाहिए, हाँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकता, जी। तो बेशक आप स्टीविया की लीव्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। लेकिन बहुत ज्यादा इंडल्ज उसके लिए भी नहीं होना। हाँ। मेरा तरीका यही होता है कि पेशेंट को यही मोटिवेट करता हूँ कि आप जो मीठे का जो स्वाद है जी। उसको छोड़ दें, जी। उसकी तरफ ललायत ही ना हो। क्योंकि जब भी आपको मीठा सामने आएगा, आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो मीठा बसा हुआ है। जी।
बेटर यही है कि आप उसको छोड़ दें। मुश्किल ये है डॉक्टर साहब कि हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है खाने पीने का, वो उसकी शुरुआत भी मीठे से होती है और उसका अंत भी मीठे अंदर में भी ही मीठे होता है। से यस। तो इसलिए स्वीट डिश या डेजर्ट या इवन स्टार्टर से भी जो हम शुरुआत जो करते हैं, मिठास वहीं से शुरू हो जाती है, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे हर चीज़ में, हर फूड में कहीं ना कहीं मीठे की मात्रा होती है। होती है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर आजकल जो वेस्टर्न फूड स्टफ है, इसमें तो स्टार्च और मीठे की मात्रा तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल होती हाई है। कैलोरी फूड होता जी। है yes। तो यंगस्टर्स को, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। लोगों में ये भ्रांति है कि साहब हमने सुबह 1 किलोमीटर चल लिया या आधा किलोमीटर चल लिया, तो क्या चलना ही एक्सरसाइज है, या कुछ और तरह की एक्सरसाइज आप सजेस्ट देखिए, करते हैं? जो चलना है, जो हमारी वॉकिंग है, बिल्कुल सही है। जी। लेकिन इसमें मैं अक्सर पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, जैसे हमने सबसे पहले बताया जी। कि अगर आपका मोटापा आना शुरू हो गया है, आप ओवरवेट होने शुरू हो गए हैं, जी। यहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दिए। वेट मत करिए कि अभी तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। जी। क्योंकि जैसे ही डायबिटीज आएगी, हाइपरटेंशन आएगा, आप नहीं मालूम कर पाएंगे, आप नहीं रोक पाएंगे। करेक्ट। अभी से आप मोटापा लगा तो यही एक इंडिकेशन मिल जाता है हमको जी। कि उसका अलार्मिंग साइन क्या है जी। स्वास्थ्य का। ठीक है, जी। मोटापा मोटापा आना शुरू हो गया, इसका मतलब अलर्ट हो जाइए जी। कि हमको मोटापे को नहीं आने देना है। जी। हमने बताया कि जो खाना है उसको हम अंदर डाल रहे हैं, कैलोरीज को हम इंटेक कर रहे हैं। जी। अगर वो हजम नहीं होता है, जी। कैलोरीज में बर्न नहीं करी, वो फैट में कन्वर्ट होकर हमको मोटापा पैदा करेगा। लेकिन अब जी। अगर मोटापा आ गया है, जी। तो जो मोटापा है, जो हमारा वेट है ऑलरेडी, उसको कैसे रिड्यूस करना है, उसका एकमात्र तरीका है कि खाना कम है और जी। उसको कैलोरीज को बर्न करना है। जी। बर्न करने का तरीका है कसरत, जैसे कि आपने पूछा। जी। वॉकिंग एक सबसे अच्छा माध्यम है। जी। योगा है, जी। जिम है, जी। और भी कई सारी फिजिकल एक्टिविटी है। जी। जो भी आपको फिजिकल एक्टिविटी अच्छी लगती है, जिसमें कि आप एंजॉय कर सकें, वहां जी। से आप शुरुआत करिए। ये एक मोटिवेशन का तरीका है जी। कि हम शुरुआत कैसे करें। जी। अक्सर देखा गया कि जैसे आजकल का जो हमारा सर्दियों का मौसम है, उसमें हम शुरुआत ही नहीं कर पाते, क्योंकि सब जगह चिल्ड हमको फील होता है। जी। तो जो भी आपको एक्टिविटी, डांस को आपको अच्छा लगता है, डांस से आप शुरू करिए। जी। वॉकिंग करिए, कोई जी। दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर सिटीजन है, कि इस मौसम में बाहर ना निकलें। जी। बेटर है कि घर के अंदर ही, अपने ही बिस्तर पे, अपने ही पलंग पे बैठ के योगा करें। जी। बचपन में हम लोग पीटी करते थे, पीटी मास्टर पीटी करवाया करता था जी। स्कूल में। जी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वही सारी क्रियाएं खड़े होके, बैठ के, लेट के आप कर सकते हैं। लेकिन जी। ये एक मंत्र बना लें जी। कि हमको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, किसी भी शेप में, किसी भी तरह से करें। जी। आधा पौना घंटा हमको लगाना ही लगाना है। डॉक्टर साहब, मेंटल हेल्थ भी शायद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बिल्कुल। और जब हैमरिंग दोनों तरफ से होना शुरू हो जाए, लाइक क्लाइमेट की तरफ से भी और मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी, तो ऐसे में डबल अटैक होता है पेशेंट पे। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, जितने भी मेंटल इलनेसेस होती हैं, कि ऑफ कोर्स अगर जब भी हमारी क्लाइमेट की अति होती है, जी। बहुत ज़्यादा हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया है, जी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, जी। तो हमको डिप्रेसिव इलनेस की तरफ हम लोग जाते हैं। खासतौर पर हमने देखा गया कि जितने भी विंटर सीजन आते हैं, जी। इसके अंदर डिप्रेशन बढ़ जाते हैं, जी। जो मेंटलिटी है ना। जी। और एंजाइटी तो पेशेंट्स को रहती ही रहती है। जी। जो भी हमारा आजकल का जी। जो स्ट्रेसफुल जी। जो जी। एटमॉस्फेयर है, जी। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिन चीज़ों से आपको डिप्रेशन है, जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा है, जी। उसमें हमको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। जैसे कि हमारी आजकल की न्यूज़ है, जी। सबसे पहले ये देखा जाता है, सब नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आती हैं, जी। जी। हमारे डिप्रेशन बढ़ेंगे, जी। जी। है ना। जी। तो हमको ये चाहिए कि जहाँ पे हमको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिल रही हैं, जी। पॉजिटिव बातें अच्छी लग रही जी। हैं, जो चीज़ हमको टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, जी। जिन उनको लोग के साथ उठना बैठना अच्छा लग रहा है, जहाँ जी। से कि आपकी ट्यूनिंग हो रही है, जी। विचार मिल रहे जी। हैं, जी। वहाँ पे आपको ज़्यादा उनके संपर्क में रहना है। जी। कहीं पर भी मतभेद है, जी। आप दूर हट जाइए वहाँ हाँ, से। वहाँ इंडल्ज नहीं होना है। वहाँ पे इंडल्ज नहीं जी। होना, सबसे अच्छा जी। तरीका यही जी। है। और अगर मान लो ऐसा हो जाता है, जी। तो फिर तो हमें एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी ही लेनी जी। जी। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी अनमोल बातें बताई जो पेशेंट्स के लिए शायद इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हैं। एक चीज़ और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमने अपने पेट को एक तरह से आज का जो लाइफस्टाइल है, उसमें कूड़ेदान बना दिया है। जो भी सामने मिलता है हम उसे डाल लेते हैं, बगैर ये जाने बुझे कि भाई हमने क्या खाया है और उसका क्या असर हमारी बॉडी पे होगा। तो शायद ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल। जी। जैसे हमने सबसे पहले बताया कि संतुलित आहार जो है बहुत ज़रूरी है। जी। हमको ये सीखना चाहिए कि संतुलित आहार का मतलब क्या है, कि हमारे खाने में 3 घटक होते हैं, जी। कार्बोहाइड्रेट,
फैट और प्रोटीन। जी लेकिन हमारा जो इंडियन फूड जो है वो सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पसंद जी फूड है, जी सबसे ज्यादा मीठा। जो जी शुरू में आकर जैसे जी आपने बताया जी कि हमारे जी संस्कार भी ऐसे जी ही हैं, जी संस्कृति भी ऐसी कि जी मीठे की जी ललायत रहते हैं। जी तो हमको ये देखना होगा कि हमको प्रोटीन डाइट की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, जी जो कि हम लोग नहीं जाते। जी जो लोग नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, जी उनको तो फिर भी प्रोटीन मिल मिल जाता जाता है। है हाँ लेकिन जो वेजिटेरियंस है जी उनको प्रोटीन की मात्रा हमेशा देखी गई है कि वो अपने वजन के हिसाब से जी नहीं ले पाते हैं। तो हमारा सबसे कहना यही रहता है कि अपने खाने में प्रोटीन जो डाइट है, जिन चीजों में ज्यादा प्रोटीन होती मतलब है उनकी दालें मात्रा को वगैरह बढ़ाएं, जी उनकी मात्रा को बढ़ाएं। दालें चना वगैरह ये सब बिल्कुल, चीज़ें जी सोयाबीन हो गया, दालें जी हो गई, जी पनीर हो गया, जी है ना, दूध हो जी गया, जी उनको आप बिल्कुल बढ़ा के जी रखिए। और जितने भी स्नैक्स वाली जो चीजें हैं उनको स्नैक्स तक ही सीमित रहने दीजिए, क्योंकि वो मेहमान नवाजी के लिए सही होती जी हैं, जी अपने डेली खाने के लिए नहीं। नहीं होती है क्योंकि सब जी कुछ हाई कैलोरी होता है, पूरे तल के बनाया जाता है जी उसमें, जी इसलिए उसको नहीं एक्सेप्ट करें। जी ऑयली या स्पाइसी जो फूड स्टफ है ये शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा नुकसान ज्यादा जी नुकसान जी अच्छा आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो जी नॉर्मली शुगर और अपने बीपी के मरीज होते होंगे ज्यादा इसके अलावा क्या हाइपरटेंशन के मरीज भी आते हैं हाइपरटेंशन के बिल्कुल देखिए, जी अगर हम लोग कहते हैं कि जितने भी हमारे ये राजरोग हैं, जी राजरोग जी पहले जमाने में जी वो राजा जी महाराजाओं को रोग हुआ जी करते थे, जैसे जी कहते हैं कि ये तो राजरोग हैं, लगे रहते हैं, जी उम्र के साथ ही जाएंगे। जी तो उसमें ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, जी हार्ट की प्रॉब्लम्स, जी मोटापा, जी गठिया, ये सारी कुछ चीजें आती हैं, जी जो कि सबसे बड़ा कारण है उनका शरीर का इनएक्टिव होना, जी जो हमने जी देखा है। जी तो इसलिए एक्टिव होना तो बहुत ही जरूरी है। जी तो हमारे पास जो भी पेशेंट आता है, अगर किसी को डायबिटीज है, जी तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि इनके जितने भी जो राज रोग वाले जो हमने आपको बताए, ये भी साथ में आ चुके हैं क्या। जी कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होना, हाँ, मोटापा ज्यादा होना, हाँ, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर होना। तो कहीं ना कहीं हमको ये देखा गया कि साथ में अगर कोई एक चीज है, जी तो ये 2-3 बीमारी ऑटोमेटिकली उनके साथ में होती हैं। और अगर नहीं है तो हम पहले ही पेशेंट को आगाह करके रखते हैं कि ये चांसेस हैं, आप सतर्क हो जाइए। तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज बार हर एज लेवल पे आदमी को सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक्सरसाइज करनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और अपने फूड स्टफ पे ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल, अपनी हेल्थ को उसको प्रायोरिटी पे ले, जी वो जी प्राथमिकता पे आप जी दीजिए। जी डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को अपने अनमोल जो सजेशन है देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार नमस्कार। नमस्कार